ऋग्वेद संहिता के 8/7/17/3 में कि पहले तम ही था, तम आसीत, पहले तम था, तमसा गूढ़म अग्रे प्रकेतम, यानी सब तम से ही ढका हुआ, गूढ़म माने छिपाया हुआ, अग्रे प्रकेतम उससे पहले तमस से ही सब ढका हुआ था, तत्पश्चात यह सृष्टि प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस दृश्य को देखा कि तमस का वर्णन आया कि सब तमस में ही था, और तत्पश्चात प्रकृति जब प्रलय को लेती है तो सभी तमस में लीन हो जाते हैं, और तत्पश्चात परमात्मा फिर से सृष्टि का निर्माण अगले सृष्टि क्रम में करते हैं। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर वशात्। देखिए स्पष्ट करना सीखिए, प्रकृतेर प्रकृतेर वशात् स्वकीयां विचित्र परिणामिनीं प्रकृतिम अवष्टभ्य अष्टधा परिणमय्य इमं चतुर्विधम देव तीर्यं मनुष्य स्थावरात्मकं भूतग्रामम। ये जो विचित्र परिणाम वाली अपनी प्रकृति को अनेक प्रकार की, जो विचित्र परिणामिनी अनेक प्रकार की परिणाम वाली अपनी प्रकृति को अवलंबन करके, उसका सहारा लेके, यानी प्रकृति के कई भेद हैं इसीलिए इसको कहा विचित्र परिणामिनी, उसके कई रूप हैं करके, उसके 8 भेद करके इन 4 प्रकार के इमं चतुर्विधम स्वाम अवष्टभ्य है ना, उसका प्रकृति का धारण अवलंबन करके विसृजामि पुनः पुनः, बार बार कैसा, तो चतुर्विधम देव तीर्यक मनुष्य स्थावर आत्मकम, देवता तीर्यक मनुष्य और स्थावर, इस प्रकार के 4 प्रकार के भूत समुदाय यानी जीव समुदाय को, भूतग्रामम भूत समुदाय को मैं रचना करता हूँ। मदीयाया मोहिन्याः गुणमय्याः प्रकृतेः, और क्या होता है इनका, जो कि सबको मोहित करने वाली मेरी गुणमय प्रकृति के बल से, प्रकृति है वशात अवशम, ये सारे चारों मेरे प्रकृति के वशीभूत हो जाते हैं, मेरे प्रकृति में फंसे हुए रहते हैं, है ना। पुनः पुनः काले विसृजामि, और उसको पुनः पुनः समय पर नाना प्रकार से मैं रचता रहता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई कि भूतग्रामी एवं कृत्स्नम अवशम प्रकृतिर्वशात्, प्रकृति के माध्यम से ही मैं सारे कर्मों को करता हूँ। प्रकृति को लेकर 8 भाग में कर दिया, फिर उससे 4 प्रकार की रचना की, और इन्हीं चारों को मैं प्रकृति से ही फिर मोहित करके वो मेरे वशीभूत रहते हैं। एवं तरहि विषम सृष्ट्यादीनि कर्माणि नैर्घृण्याद्यापादनेन भगवन्तं बध्नन्ति इति अत्र आह। यदि यही बात है तब तो विषम रचना, यानी जिसमें विषम सृष्टि आदि अनेक प्रकार की सृष्टि आदि कर्म निर्दयता आदि दोषों की उत्पत्ति द्वारा भगवान को बांधते होंगे। इस शंका पर कहते हैं, देखिए विषम सृष्टि आदि ने, अब ये जो सम सृष्टि नहीं है, विषम सृष्टि है, तो कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। भाई यदि इस सृष्टि में प्यारी गुलाब का पुष्प है तो कांटा किसने बनाया? भगवान ने बना दिया, है नहीं। यदि कपास किसी ने बनाया, रुई का गलीचा कितना कोमल होता, तो हीरा किसने बनाया? वज्र के समान कठोर। तो ये जो विजम शिष्टादीनी कर्माणी नैर्घृण्याद्यानि, तो जिसके कारण यह जो ऐसा लगता है कि इसको ऐसा अच्छा क्यों बना, उसको बुरा क्यों बनाया, हम लोग कई बार इसके लिए स्वतः के जीवन में भी हम सभी लोग सोचते रहते, मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा भी आप गरीबी, ये भी एक छोटा सा उदाहरण है। तो ये जो विषम, एक समानता नहीं सृष्टि में, तो भगवान विषम सृष्टि कारक है। इनके जो दोष और गुण हैं ये भगवान को बांधते नहीं है क्या? जैसा कि
हम लोग सोचते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इस चर्चा में जो उलझे रहते हैं, तो उसके निराकरण के लिए अब 9वां